धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का। एक बार फिर से आपके थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम जो यहाँ विषय सीख रहे थे आपके घर में, वो सीख रहे थे प्रभु यीशु मसीह का विषय। प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसकी पदवी, उसके नामों के द्वारा, नाम नहीं है वास्तव में, उसके काम, उसका व्यक्तित्व देख रहे हैं। तो यीशु कौन है जिस पर मैंने क्या किया है, विश्वास किया है, और जिस पर जगत में विश्वास करना चाहिए। तो हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पिछली बार वो सीख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में क्या है, पहलोठा है। मतलब संपूर्ण मानव जाति पर पाप के कारण मृत्यु क्या करती है, राज्य करती है। आत्मिक तौर पर इंसान मरा हुआ है, उसके बाद शरीर की मौत है, और उसके बाद एक अनंत मृत्यु है। वास्तव में वो है दूसरी मृत्यु। तो जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मौत नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को आजादी दिया, आजाद मर्जी दिया, और परमेश्वर ने इंसान को चुनाव करने का क्या दिया, ऑप्शन रखा। 2 पेड़ लगाए और क्या कह दिया कि इस पेड़ में से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन खाएगा उस दिन क्या होगा, मरेगा। तो इंसान ने खुद मृत्यु का क्या किया, चुनाव किया, और परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया। तो पिछली बार हम सीख रहे थे कि एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मौत आई, और मौत इस रीति से सब मनुष्यों में क्या होगी, फैल गई। जैसे ही इंसान जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही इंसान मतलब पाप में पैदा होने के कारण आत्मिक तौर पर मृत्यु की दशा में है, और उसके बाद अनंत मृत्यु का क्या है, हकदार है। पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर दया का सागर है। परमेश्वर ने इंसान को मौत के लिए नहीं बनाया, बल्कि जीवित रहने के लिए बनाया। मौत आ गई, परमेश्वर उसका समाधान कर दे रहा है। परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश आएगा। उस समय तक तो मतलब पाप और मृत्यु और शैतान मनुष्य जाति के ऊपर क्या करेगा, राज्य करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश शैतान के सिर को क्या करेगा, कुचलेगा। तो उसमें संपूर्ण मानव जाति को उस प्रतिज्ञा में, उस भविष्यवाणी में, या उस परमेश्वर के कहे हुए वचन में क्या होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए थी। परंतु जब वो आया, इंसान लिखा है परमेश्वर अपनों में आया, अपने घर में आया, परंतु अपनों ने उसे क्या नहीं किया, पहचाना नहीं। अपनों ने क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। वो बता रहा है मैं वही हूँ, वो बता रहा है मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूँ। वो बता रहा है इससे पहले अब्राहम हुआ, उससे पहले मैं हूँ। लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा है, पहचान नहीं रहा। इसे लिखा है अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे पहचाना और ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया, हक दिया। दुनिया का कुछ दिया कर कर नहीं लिखा। शैतान लोगों को झूठा आश्वासन दे रहा है, और दुनिया में आपको ये मिलेगा, दुनिया में आपको ये मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वाटिका से ही शैतान मतलब इंसान को किस बात पर ध्यान लगा रहा है, खाने पीने की चीजों पर, ऐश पर, अपनी आजाद मर्जी पर। खा ले, नहीं मरेगा। मतलब आत्मा से ध्यान हटाकर शरीर की बातों पर लगाया। परमेश्वर के उस जीवन के वृक्ष से ध्यान हटाकर किस पर लगाया, तो ज्ञानी हो जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, क्या इसकी अंधा था क्या ये? क्या इसको ज्ञान नहीं था क्या? सब वृक्षों और सब पक्षियों के नाम किसने रखे थे? आदम ने तो रखे थे। मूर्ख बनाए थे क्या परमेश्वर ने? ज्ञान की कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी। लेकिन भरमाई गई हवा, और क्या कमाया, मौत कमाई। तो हम देखते हैं मरे हुओं में से जी उठने वालों में प्रभु यीशु मसीह क्या है, पहलोठा है। पहलोठे का मतलब है और भी जी उठेंगे। और कौन जी उठेंगे? जो उस पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। कभी नहीं मरेगा मतलब शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में। जो असली मौत है इंसान की, वो कभी नहीं मरेगा, बल्कि वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। और लिखा है जो मर गए हैं, यानी कि जो शरीर में मर गए हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो जी उठेंगे जब यीशु बादलों पर आएगा। वो वास्तव में मरे हुए नहीं है, वो वास्तव में क्या है सुभाष भाई, विश्राम में है। और जब कोई विश्राम में जाता है रोते हैं कोई? जब मरता है तब रोते हैं, लेकिन जो विश्राम में जाता है, आपको मालूम है जब हम शाम को सोते हैं तो रोते हुए सोते हैं।
हमारे पड़ोसी हमारे घर के जब हमारा बच्चा सो रहा है या हम सोने लगे कोई शौक का करते हैं ओहो सो गया, बल्कि क्या करते हैं सारा दिन थका हार कर चल जल्दी क्या कर जाओ सो जाओ आराम कर लो। तो बाइबल कहती है भाई जी हम जब शरीर का ये भाग दौड़ की जिंदगी शरीर का ये जो दुनियावी जो सफर है जब ये पूरा हो जाता है तो हम विश्राम में प्रवेश करते हैं और जब यीशु आएगा 1 सेकंड में बाकी भी सब क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे जो उस पर विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं? अगर हमें ये विश्वास नहीं है, ये आशा नहीं है तो दुनिया में देखो इससे मतलब दुनिया के पास ब्रदर कोई आशा नहीं है। हम क्या कुछ होंगे, कोई कह रहा हम कुत्ता होंगे, बिल्ली होंगे, 84 लाख यूनि में जाएंगे, मतलब अंधकार है अगला जीवन भी और वर्तमान जीवन भी इंसान का अंधेरा है ब्रदर। इसलिए प्रभु यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो यीशु मसीह ने जो दावे किए ब्रदर, तो अगर यीशु मसीह जी ना उठे तो इसके सारे दावे क्या थे, झूठे थे। क्योंकि इसने क्या कहा था, मैं तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो जाऊंगा, जी उठ। तो इस करके हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो ब्रदर सीख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 हमने सीखा था कि पृथ्वी के राजाओं का हाकिम और मरे हुए में से जी उठने वालों में क्या है, पहलोठा है। आपको मालूम है, देखो इस बात को समझना पड़ेगा, खाली कब्र, यीशु की क्रूस पर मृत्यु और खाली कब्र या उसका जी उठना, ये 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। अन्यथा इंसान के ऊपर पाप या मृत्यु और शैतान या अंधेरा क्या करेगा, राज्य करेगा। सारी दुनिया मौत के आगे क्या है, बेबस है भाई जी। सबकी कब्रें क्या हैं, बंद पड़ी हुई है। आज एक ही कब्र खाली है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और भी उसके बाद जब वो आएगा और भी सब क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। तो वो विषय हम सीख रहे थे, यीशु का पुनरुत्थान और खाली कब्र क्या प्रमाणित करता है, क्या संदेश दे रहा है। मतलब ये बात हम पिछली बार भी देख रहे थे, खाली कब्र क्या संदेश दे रही है, यीशु का जी उठना क्या संदेश दे रहा है दुनिया को। पूरे इतिहास में एक ही कब्र का जो खाली है, बाकी सब दफन है, सब मौत के वश में पड़े हुए हैं। मौत पर अगर कोई जयवंत हुआ, मौत अगर किसी के ऊपर जयवंत नहीं हो पाई, वो यीशु मसीह है। वो शारीरिक तौर पर भी जो मरा है ना, वो हमारे लिए और पूरी मानवता के लिए मरा ताकि हमें मरना ना पड़े। अगर आज यीशु आता है तो हम इसी समय जीवित ही बदल कर उठा लिए जाए, ये है आशा हमारी। और जो सो गए हैं वे क्या हो जाएंगे, हमसे पहले वे जी उठेंगे। और फिर हम जो वचन कहता है, हम जो बचे रहेंगे और जिंदा होंगे, हम एक पल की झपकी के साथ ही क्या हो जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे और हम अपने प्रभु से मिलेंगे। इतनी धन्य आशा है मानव जाति को। लेकिन दुख की बात है कि इंसान आज क्या नहीं करता, इस भेद को जानता नहीं। पहली बात तो अगर वो जी ना उठे तो उसके सारे दावे जो उसने किए थे क्या हैं, झूठे। और मरे हुए में से जी उठूंगा कर उसने कहा। तो पहली बात तो ये, अगर यीशु के दावे झूठे हैं तो ये बाइबल भी झूठी है और हमारा विश्वास करना भी क्या है, झूठा है। जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिखते समय क्या बता रहा, देखो हमने वो पढ़ा था, मैं फिर एक बार उसमें जाऊंगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 13 से, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 15 में पढ़ता हूँ, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। आपको मालूम है अगर यीशु जी नहीं उठा है मेरे भाई तो ये बाइबल भी झूठी है, यीशु मसीह भी झूठा है, हमारा विश्वास भी झूठा है, हम प्रचारक भी झूठे हैं, हम लोगों को भरमा रहे हैं, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। पौलुस बता रहा है और आगे कह रहा है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिलाया, जबकि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए जी न उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। बार बार कह रहा है, और तुम
अब तक अपने पापों में फंसे हुए, वरन जो मसीह में सो गए हैं ना, वे भी क्या हो गए, नाश हो गए। सो नहीं गए, वास्तव में किधर चले गए, नरक में चले गए। आगे क्या कह रहा है, यदि हम केवल इसी जीवन से मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक क्या हैं, अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। अभी सारे नहीं जी उठे, सारे कब जी उठेंगे, जब यीशु बादलों पर आएगा, इकट्ठे जी उठेंगे। पतरस, यूहन्ना, सब पहली सदी के जितने प्रेरित थे, नबी थे, भविष्यद्वक्ता थे, कलीसिया, विश्वासी, सब विश्राम में। अभी जो भी मसीह में सो रहा है, वास्तव में दुनिया बोल रही है मर गया, क्योंकि दुनिया को मालूम नहीं है। वास्तव में शरीर की मौत को बाइबल मौत नहीं कहती है, बल्कि शरीर में से प्राण और आत्मा का निकास है। इंसान पूरी उम्र, पूरा सफर थक गया, अब विश्राम कर रहा है। कब तक विश्राम कर रहा है, जब यीशु आएगा, जब उठाए जाएंगे, और जब उठाए जाएंगे रूपांतर हो जाएंगे। उसके बाद मौत, नींद नहीं होगी, मौत नहीं होगी, दुख नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, आंसू नहीं होंगे, तकलीफ नहीं होगी, और एक नया आकाश, एक नई परमेश्वर की जो अनंत योजना है ब्रदर, परमेश्वर का जो इटर्नल जो प्रोग्राम है, उसको हमने समझना है। इंसान को परमेश्वर ने क्यों बनाया, मिट्टी को हाथ में परमेश्वर ने क्यों लिया था, और ये आकाश, ये पृथ्वी का बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है, इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता तक लेकर आना। और वो काम परमेश्वर अब कर रहा है। पिता ने काम किया, पुत्र ने काम किया, और पवित्र आत्मा अब अंदर रहकर क्या कर रहा है, इंसान को अंश अंश कर कर हमें मसीह के स्वभाव में, मसीह के स्वरूप में क्या कर रहा है, बदल रहा है। क्योंकि मसीह कौन है, वास्तव में परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यीशु कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, मैं और पिता एक। तो आगे क्या कह रहा है, लिखा है पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु किसके द्वारा आई, मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। इसलिए लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु अपनी अपनी बारी से। पहला फल तो मसीह है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे, और उसके बाद भी 7 साल के महाक्लेश में भी लोग को जी उठना होगा। तो ऐसे ऐसे अपनी अपनी बारी से सब जी उठे, ठीक है ना। और जो जी नहीं उठेंगे वो कब जी उठेंगे, न्याय के लिए, जब परमेश्वर का श्वेत सिंहासन, न्याय सिंहासन रखा जाएगा। सब मरे हुए जो यानी कि अभी तड़प रहे हैं, विश्वासी अभी विश्राम कर रहा है, लेकिन अविश्वासी अभी जो मर रहा है वो किधर जा रहा है भाई जी, उनको आराम नहीं है। उनको तो इस धरती पर ही आराम है, बस जो सा आराम है, अनंत काल में उनको कोई आराम नहीं है। ये छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। प्रभु यीशु ने सच्ची घटना बताई उस लाजर और उस धनवान व्यक्ति की। लाजर विश्राम कर रहा था और धनी व्यक्ति तड़प रहा था उस ज्वाला में, और उसको कहा गया, जब वो मांग रहा है पानी, मेरी अपनी उंगली से भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा कर, तो उधर से आवाज आ रही है, भाई तू बहुत सुख ले चुका है, तू बहुत आराम कर चुका है, तूने बहुत अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ली। और लाजर ने जो दुख लेना था वो दुख ले चुका है। अब लाजर आनंद कर रहा है, विश्राम कर रहा है, और तू क्या कर रहा है। तो हमारे कष्ट खत्म होने जा रहे हैं, और दुनिया के कष्ट क्या होने जा रहे हैं, बढ़ने। कितने गुना बढ़ेंगे, करोड़ों अरबों गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है सुभाष भाई। अगर ये झूठ है तो फिर तो भाई साहब, अगर मसीह जी नहीं उठा तो हम झूठे हैं, और ये बाइबल भी झूठी है, और आज हमारा प्रचार करना भी क्या है, सब व्यर्थ है ब्रदर। कोर कहाँ है, कहाँ बात टिकी हुई है भाई साहब, मरे वो में से क्या हो गया, जी उठा। इसलिए उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए अब तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ, मेरा चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। कीमत देकर बोल रहा है,
जब तक कीमत नहीं दिया था उस समय तक बोला था, दो दो करके चेलों को भेजा था, जाओ बीमारों को ठीक करो, अंधों की आंखें खोलो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो। उस समय तक भौतिक और शारीरिक चीजें थी, आत्मिक आनंद उद्धार का विषय अभी तक, क्योंकि अभी तक पाप का समाधान नहीं हुआ था। लेकिन क्रूस के बाद ब्रदर जी, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के पापों का क्या कर दिया? प्रायश्चित, मृत्यु का नाश कर दिया। हर एक व्यक्ति के लिए मृत्यु का क्या चख लिया? स्वाद। यानी कि मृत्यु का जो पीड़ा थी ब्रदर, आपकी और मेरी, आपकी जो स्थान था, हमारा जो जगह थी, हमारा जो हक था, हमारा हक क्या था? नरक की आग। हम भले नहीं थे पैदा होते, हम धर्मी नहीं थे, हम बेचारे नहीं थे, हम इंसान जन्म से पापी है, परमेश्वर का शत्रु है। जब कोई पैदा होता है ना, वास्तव में परमेश्वर का शत्रु पैदा हुआ है। जन्म ही से वो क्या करेगा? परमेश्वर के विरोध में काम करेगा, पाप करेगा, गुनाह करेगा। अगर इसको होश नहीं आई, अगर इसको अपने आप पे में नहीं आया यीशु समाचार सत्य है, अगर इसने जाना नहीं, पवित्र आत्मा ने अगर इसके जीवन में काम नहीं किया, तो इसी दशा में मरेगा, ये शत्रुता की दशा में मरेगा। और उसका अंत क्या होगा? उसका अंत क्या होगा? अनंत मृत्यु में जाएगा। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, ये छोटा विषय नहीं है, ये जिंदगियों को बदल देने वाला विषय है, ये सोच को बदल देने वाला विषय है। ये भौतिक सिर्फ थोड़ा सी फायदे का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को अनंत नरक से निकालकर अनंत स्वर्ग में लाने का सुसमाचार है। परमेश्वर के भयानक न्याय से बचाकर परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया का पात्र बनाने वाला सुसमाचार है। अनंत जीवन, अमरता जीवन देने वाला, तो जिस पर हमने विश्वास किया है। जाना इधर 22 में पौलुस कह रहा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए। जो भी मसीह में है भाई जी, वो कोई मरा नहीं है, मरते नहीं है। यीशु ने क्या कहा? देखो यूहन्ना 5:24, हमने कई बार उस वचन को पढ़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 5:24 से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई डाउट में ना रहे, सच सच कहता हूँ का मतलब है 100% ब्रदर क्या है? सच है, झूठ नहीं है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। ये किसका वचन है जो आप पढ़ रहे ब्रदर? ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है, हमारे लिए लिखा है, ये परमेश्वर की आवाज है। इसलिए प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि वह अपने आप में जीवन रखे। 28 में लिखा है, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं वे सब शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है, विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास किया, भला काम क्या है? यीशु पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना। और लिखा है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने सच्चाई को नहीं माना, जिन्होंने अपने तरीके से जीवन जिया, पाप में जीवन जिया, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी तो सभी उठेंगे, परंतु स्वेद सिंहासन रखा जाएगा न्याय का। पापी उस समय वो तड़पने वाली जगह में से निकाल कर, और उस समय उनको न्याय किया जाएगा, बताया जाएगा, किताबें खोली जाएंगी, उनकी पिक्चर दिखाई जाएगी। जैसे अब सीसीटीवी में सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसे ही इंसान के अंदर मेमोरी फिट कर रखी परमेश्वर ने, उसकी यादगारी खोल दी जाएगी। उसको याद आएगा उसने जो जो काम किया बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरने तक, और जो जो उसने काम किया वो परमेश्वर क्या भी दिखाएगा। लिखा है आकाश गवाही देगा, पृथ्वी गवाही देगी, घर की छत की कड़ियां गवाही देंगी। गवाही का मतलब है ऐसी पिक्चर चलेगी जैसे हम टीवी में देखते हैं, अपनी शादी की पिक्चर देखते हैं, जब हम छोटे छोटे थे तब की पिक्चर देखते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे और तब हम देखते अरे मैं ऐसा था। सारी क्या आएगी? याद आएगी। और इंसान छाती पीटते हुए तड़पने के स्थान में से निकलकर अनंत नरक में चले जाए। उसका कोई अंत, तो ये डराने के लिए नहीं है भाई जी, ये वास्तविकता है, ये सत्य है।
इसलिए मैंने और आपने जिस पर विश्वास किया उसको हमें समझना है। तो पहली बात क्या है, अगर वो जी ना उठे तो वो झूठा है, उसके सारे दावे झूठे हैं। इसलिए हमने समझना यीशु मसीह कोई गुरु या अवतार नहीं है, बल्कि सबसे क्या है, अलग है। बाकी और कोई जी नहीं उठा है, और जब और कोई भाई जी नहीं उठा है तो कहाँ गए और कोई, इसका मतलब है कोई भी इंसान के पाप का समाधान करता नहीं है। वो खुद अपनी मौत मर गए ब्रदर जी और चले गए। यीशु किसके लिए मरा था? यीशु हमारे लिए मरा, इसलिए वो मरे हुए में से क्या हो गया, जी उठा। अगर यीशु ना जी उठे बताओ तो आशा है कोई? अगर ना जी उठे तो क्या सबूत है वो मेरे लिए मरा? अगर जी ना उठे क्या सबूत है वो निर्दोष था, निष्कलंक था? अगर जी ना उठे क्या सबूत है उसके दावे कहाँ गए फिर, जो कहता था मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ? तो सारी बात किधर उठी थी? अगर ये जी ना उठे तो ये क्या नहीं है। इसलिए उसने दावा किया था, भाई जी मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, शास्त्रियों फरीसियों महायाजकों के हाथों में सौंपा जाऊंगा, रोमियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, और वो मुझे कोड़े मारेंगे और बहुत कुछ करेंगे, आखिर में क्रूस पर चढ़ाएंगे और मैं तीसरे दिन मरे हुए में से। इसलिए उसकी कब्र पर पहरे लगाए गए, रोमी सम्राट की मोहर कब्र पर लगाई गई। पहली बार अगर किसी की कब्र, देखो कब्र पर भी किसी के पहरे लगते हैं। इसने दावे किए थे भाई जी, दावा किया था। इसलिए वो कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो चेले इसकी लाश को चुरा ले और पिछले धोखे से अगला ज्यादा हो जाए, हम और टेंशन में पड़ जाए। इसलिए पहरेदार लगा दो, मोहर लगा दो। रोक पाए क्या कोई? रोक पा सकता है क्या कोई? मृत्यु का नाश कर दिया भाई जी। जब उसी शरीर में यीशु जो कब्र में रखा हुआ शरीर था, उसी शरीर में जब प्राण और आत्मा इंटर किया यीशु का, उसी समय कब्र की मोहर टूट गई, पत्थर हट गया और जो उधर पहरेदार थे बेहोश होकर गिर गए, भाग गए वहां से, और यीशु कब्र में से बाहर आए। क्या दृश्य होगा, हे मौत तेरी जय का। ये भेद अगर समझ में नहीं आया तो भाई जी मौत का भय क्या करता रहेगा, सताता रहेगा। यीशु अमरता देने के लिए आया है। ये भेद जब चेलों को समझ में आया, पवित्र आत्मा की जब उनको वो भरपूरी मिली, स्वर्गीय जीवन का जब उन्होंने आनंद चखा भाई जी, जो डर के मारे यीशु का इनकार करके भाग गए थे ना, वो भाई साहब हंसते हंसते क्या करने, कह रहे भाई सीधा ना हमें लटकाओ, हम उसकी बराबरी करने के योग्य नहीं है। पतरस कह रहा है मुझे उल्टा क्रूस पर लटकाओ ताकि मैं उसको, उसके पाँवों को चूमते चूमते अपने प्रेम का सबूत देना चाहता हूँ, और उसकी वफादारी को कि वो ही एकमात्र सच्चा है, मार्ग सच्चाई और जीवन है, ये पूरी दुनिया को मैं प्रमाणित करके। जब तक वो उनका कतरा कतरा लहू बह नहीं गया, जब तक वो मर कर गिर नहीं गए ब्रदर जी, तब तक उन्होंने आराम नहीं लिया। जब ये भेद उनको मालूम हो, यीशु का जी उठना इतनी ताकत रखता है और एक मरे हुए व्यक्ति में जीवन डालता है ब्रदर। देखो ना आज सबके ऊपर मौत राज्य करे, थोड़ा सा दुख तकलीफ आ जाए, इंसान बेचारा क्या करता है? क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय इंसान पर क्या करता है। लेकिन जब अमरता पाते हैं ना, स्वर्गीय जीवन पाते हैं, तो उसमें बहुत ताकत है ब्रदर। वैसे नहीं पौलुस कहता है हे मृत्यु तेरी जय का। मृत्यु और अधोलोक की चाबी किसके पास है? देख मैं मर गया था और अब मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। तो आइए हम आगे बढ़ें। तो इधर दूसरी बात, अगर यीशु जी ना उठता, या दूसरे शब्दों में यीशु का जी उठना क्या प्रमाणित करता है? मृत्यु, ये शरीर की जो मृत्यु है, ये अंत नहीं है मनुष्य का, इसके बाद क्या है? एक जीवन है। और तीसरी बात, जी उठना क्या प्रमाणित करता है? कि उसके सारे कष्ट दुख वो कुछ भी क्या नहीं हुए, व्यर्थ नहीं हुए, बल्कि उसने हमारे लिए वो सब सहे, हमारे लिए उसने दुख उठाए, हमारे लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा, और जो भी उसने दुख उठाए थे वो व्यर्थ नहीं थे, बल्कि वो सच्चे थे, सही। ठीक है ना? और अगली बात, चौथी बात, जी उठना क्या बताता है? कि मृत्यु का डंक क्या कर दिया गया? हमेशा के लिए तोड़ दिया गया, मृत्यु का नाश कर दिया गया। बहुत सारे वचन लिखे, मैं नहीं जा रहा हूँ, लिखा है उसने मृत्यु का क्या किया? नाश किया, और अमरता और अनंत जीवन को उसने क्या कर दिया? प्रकट करके दिया। और पांचवी बात, जी उठना क्या बताता है? कि परमेश्वर का न्याय क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। अब जो
पापी मनुष्य के और पवित्र परमेश्वर के बीच में जो खाई थी, अब वो खाई खत्म हो चुकी। जो बड़ी दीवार थी वो गिर चुकी है। यीशु मसीह ने जब अपना प्राण त्यागा, स्वर्ग की तरफ से न्याय क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। अब कोई न्याय बाकी नहीं रहा। अब अगर एक पापी व्यक्ति अपने पापों को मानता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसका पिता परमेश्वर से, पवित्र परमेश्वर से क्या हो जाता है? मेल हो जाता है। यीशु का लहू से सारे पापों से शुद्ध करता है, उसको क्षमा करता है और प्रभु उसे मौत से, पाप से और अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर की संतान होने का क्या देता है? धर्म नहीं बदलता, नाम नहीं बदलता, कोई रिवाज नहीं देता। दुनिया में जैसे रिवाज दे रहे ऐसे प्रभु कोई रिवाज नहीं देता। कर्म कांड करने के लिए नहीं बोलता। ये बाइबल हम पढ़ते हैं, कर्म कांड नहीं है। स्तुति आराधना हम करते हैं, वो कर्म कांड नहीं, वो भक्ति नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें बनाया, जिसने उद्धार दिया, जिसने हमारी आंखें खोली। वो धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। ये कोई कर्म कांड नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति में आना कोई भक्ति है क्या? दुनिया भक्ति कर रही है, लेकिन हम भक्ति नहीं कर रहे। ये हमारी आत्मिक रोटी है, ये हमारी आत्मिक आवश्यकता है, इसलिए हम ये करते हैं। इसके द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, इसके द्वारा हम आपस में इकट्ठे होते हैं। तो इस करके मसीह जीवन में जो हम करते हैं, ये रिवाज नहीं है, ये कर्म कांड नहीं है, ये भक्ति नहीं। छठी बात, जी उठना। मनुष्य का शत्रु पाप, शैतान और मृत्यु क्या कर दिए गए हैं? हटा दिए गए हैं। क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रधानों, अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। सर्प के सर को कुचल दिया और मृत्यु का भी नाश कर दिया। अब इंसान के ऊपर कोई क्या नहीं कर सकता। अगर ये यीशु पर विश्वास करता है, बाढ़ भी कोई क्या नहीं कर सकता बिना परमेश्वर की इजाजत के गिरा नहीं सकता। ये नहीं हम कहते हैं, प्रभु ये दावा नहीं किया जब मुझ पर विश्वास करोगे दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आता है, लेकिन मृत्यु का भय खत्म है, शैतान का डर खत्म है। दुख तकलीफ इसलिए आता है ताकि हम वो एक भेद है उन बातों में भी। तो इस करके हम कभी ना सोचे मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख तकलीफ आता है, परंतु डर को अपने ऊपर राज्य नहीं करने देना। स्वाभाविक है डर आना, हमारे मानवीय स्वभाव में स्वाभाविक है। दुख तकलीफ आती है ना, डर आना स्वाभाविक बात है, परंतु डर में जीवन व्यतीत करना वो हमारा निर्णय है। प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन में पढ़ता हूँ। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, चीज को हमने समझना है। तो आगे भी हम बहुत सारे वचन हमने पिछले दिनों देख रहे थे, कैसे उस नाइन नगर की विधवा का बेटा जो मर गया था, यीशु कह रहा है हे जवान उठ। क्या हो गया जवान? मुर्दा। तो जो जिनके ऊपर मातम कर रहे थे, मृत्यु का भय था, शोक, निराशा, रोना पीटना था, वहाँ आनंद आ गया। जहाँ मौत थी वहाँ जीवन आ गया। जहाँ आंसू बह रहे थे निराश से, वहाँ खुशी आनंद से। देखो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिलाने के लिए आया भाई जी। लाजर 3 दिन से मरा हुआ पड़ा था, प्रभु ने कहा हे लाजर निकल कर आ गया। उसी प्रकार लिखा है हम भी अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक तौर पर जिलाया। लाजर को शरीर में जिलाया था, उस नाइन नगर की विधवा के बेटे को शरीर में जिलाया था, एक और मृतक लड़की को शरीर में जिलाया था। लेकिन मुझे और आपको, हम पापों में मरे हुए थे, हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, क्योंकि हम जन्म से पापी थे। परंतु यीशु मसीह ने हमें मौत से क्या कर दिया? इफिसियों 2:1 जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा ही लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों में और अपने अपराधों में। अगर यीशु जी ना उठता तो सबसे बड़ा धोखा था, और वो सब जो बातें उसने कही वो सब झूठ थी। मनुष्य के पास कोई क्या नहीं है? आशा नहीं। परंतु आशा का द्वार कहाँ खुल गया? जब यीशु जी उठा। ठीक है ना? इसलिए दूसरी बात, जी उठना क्या बताता है कि स्वर्ग की नजरों में ब्रदर मैं और आप या इंसान कितना कीमती है। परमेश्वर ने कितनी बड़ी कीमत अदा करी है। इंसान नाश ना हो, पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, पुत्र ने वो सारी सजा अपने ऊपर ले ली, बीच में खड़ा हो गया, हे बाप क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या मैं ले रहा हूँ वो सारी सजा। मैं तैयार हूँ मानव जाति का कीमत अदा करने के लिए।
इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। तीसरी बात, जी उठना परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। जी उठना क्या दिखाता है? परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता। परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। और पांचवी बात, जी उठना दिखाता है कि मसीहत बाकी धर्मों से अलग है। बाकी सब धर्मों में अलग अलग शिक्षा है, अलग अलग विश्वास है, अलग अलग उनके सिद्धांत हैं। ऐसा ही उनमें से एक क्या नहीं है? मसीहत नहीं है, बल्कि मसीहत बिल्कुल अलग है। मसीहत उसके ऊपर विश्वास कर रही है जो मरे हुओं में से जी उठा है। बाकी कोई भी मरे हुए में से जी नहीं उठा। आगे मैं खत्म कर रहा हूँ सभी। जी उठने के कारण हम अंश अंश कर कर क्या होते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। अनंत जीवन पाया, आशा पाई, परमेश्वर की संतान बने। देखो हम अंश अंश कर कर क्या भी होते, मसीहत में बदलते जा रहे हैं, बदलते जा। बाकी धर्मों में पापी को सुधारने का प्रयास हो रहा है। पापी कभी सुधर नहीं सकता। पाप से इंसान, इसलिए परमेश्वर कहता है क्या हबसी अपने चमड़े को बदल सकता है? क्या चीता अपने धब्बों को मिटा सकता है? अगर ये मिटा सकते हैं ना, तो इंसान भी जो बुराई करना सीख गया है, ये बुराई करना छोड़ सकता है। जैसे चीता अपने धब्बे नहीं मिटा सकता, हबसी अपने चमड़े को नहीं बदल सकता, उसी प्रकार इंसान अपनी बुराई से खुद छूट नहीं सकता। परमेश्वर ने छुड़ाया, यीशु छुड़ाता है। पाप की दास्तां से, अंधकार के वश से, शैतान की गुलामी से और मौत के भय से यीशु छुड़ाता है। ये हमारे विश्वास की नींव है। कलीसिया इसी बुनियाद पर बन रही है, यीशु मसीह के जी उठने। प्रेरितों की यही गवाही थी। एक वचन और पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। हमने पिछले दिनों देखा था यीशु मसीह क्या कह रहा है। यूहन्ना 10 का 17-18 हमने पढ़ा था। कोई मुझसे मेरा प्राण छीनता नहीं है, बल्कि मैं अपना प्राण स्वयं देता। मुझे अपना प्राण देने का भी हक है और फिर से लेने का भी। जानवर को बलिदान करते थे, बेबस था, उसका लहू बहाते थे, काटते थे, मारते थे, उसकी इच्छा पूछ कर देखो, वो मरना नहीं चाह रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को मेरे और आपके स्थान पर दे रहा है। इसलिए स्वर्ग स्वीकार कर रहा है, जमानत पूरी होगी, कर्ज चुका दिया गया। मैं और आप कभी कर्ज नहीं चुका सकते थे, हमारे ऊपर इतना कर्ज था, हम अपराधी थे, हम अपनी जमानत खुद नहीं दे सकते थे और कोई इंसान भी नहीं दे सकता था, क्योंकि सब अपराधी हैं। लेकिन एक ऐसा जामीन बन गया, एक ऐसा वकील है हमारा, एक ऐसा महायाजक है हमारा, जो खुद निष्पाप, जो हमारा मध्यस्थ है, जो हमारे स्थान पर मरा। इफिसियों की पत्री 1:19 से पढ़ेंगे और उसके बाद हम 19 से मैं पढ़ता हूँ। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। तो यीशु मसीह को वो नाम दिया गया, लिखा सारी प्रधानताओं अधिकारों के ऊपर बिठाया गया। और आगे लिखा है और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दी। कलीसिया को हम उस महान यीशु की देह के क्या है? अंग है, उसकी देह। तो शैतान भी हमारे पांव के नीचे है, यीशु की पांव के नीचे सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार उनके ऊपर है। यीशु मसीह दुनिया में इससे बड़ा और कोई अधिकारी स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ, जिस पर मैंने और आपने विश्वास। कब्र में नहीं है कि हम दुखी हों, हम निराश हों, हम डरे। यीशु सीमित नहीं है, यीशु आप में भी है, यीशु मुझ में भी है। यीशु किधर भी है? स्वर्ग में पिता के दाहिने में। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कौन सी बातें पढ़कर पत्रस जो बता रहा है, 3:18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। इसलिए उसने दुख उठाया, इसलिए उसने मौत सही, ताकि मेरा परमेश्वर से मेल हो जाए। अधर्मियों के लिए धर्मी ने अपनी जान दी है। लिखा है वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। आइए हम उस महान प्रभु में विश्वास करें, हमारा विश्वास मजबूत हो जाए और आइए अपने उसे उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में और हम दृढ़ता से स्वीकार करें।